बिलाल खान, शुरुआत में आज आपसे करने वाली हूँ। पहले तो आप गैर कानूनी काम करेंगे, उसके बाद जब आपके गैर कानूनी मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो आप लोकतंत्र और कानून की दुहाई देंगे। ये कहाँ तक जायज़ और सही? देखिए रुमाना जी, सबसे पहले तो हम वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते और ना करेंगे, ना कोई करता है। यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट होंगे वो पत्थरबाजी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तय करने वाला कौन है? ये पुलिस न्यायालय तय करेगी कि कौन पत्थर चला रहा था, कौन नहीं। जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं बताना चाहूँगा, अब यहाँ पर कोई पत्थर चलाता है तो उसके पूरे घर को तोड़ने का किसने इजाज़त दी? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि उसके घर को बुलडोजर से खत्म कर दीजिए? 14 में लिखा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जिस तरीके से अभी तक वो उस पर भी जो जावेद साहब हैं उनके ऊपर भी अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1973 में लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ अंडर उत्तर प्रदेश। नहीं, अभी तो ट्रायल चलेंगे ना, अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ ना कि उन्होंने पत्थर चलाया। कौन सी वीडियो में दिख रहा है? जावेद साहब ने कौन सा पत्थर मुझसे पूछा किस कानून में लिखा हुआ? मैंने 4 कानून आपको बता मैं कानून आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानून के नाम से इसको उखाड़ने का, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और आज देश के अंदर हालात जिसने बनाए, अनूपुर शर्मा बाहर को अरेस्ट तक नहीं हुई है, चाहे वो नवीन जिंदल हो, नरसिम्हनंद सरस्वती हो, ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन आज जो तक कार्रवाई होगी उन लोगों पर होगी जिन्होंने पत्थर चलाया। सुनिए, मैं बता, मैं कह रहा हूँ वैसे अगर लड़का उपासन करने उनको भी जेल भेजना चाहिए, कानून का काम है। लेकिन उनको इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। कहने पर गिने ना आपने? मैं 3 जो नाम गिने वो आपने गुस्ताखे रसूल वाले तो गिन लिए। बिल्कुल गिन लिए। वो 3 नाम क्यों नहीं आपको याद रहते? तो देश में आज माहौल हो रहा है, जो हमारे देश के मुसलमान है, पूरी दुनिया के मुसलमान है, उनका नाम, उनकी आस्था को इससे पहले भाषण दिया है, वो तो आपको याद नहीं रहता? जो ओवैसी ने भाषण दिया है ना, उसका मैं सपोर्ट करने नहीं बैठा। मैं सुनिए, हमेशा हर भगवान की, हर हिंदू देवता की मजाक उड़ाता रहता है। उसका तो नाम आपको याद नहीं रहता? शादाब को पर एफआईआर हुई है ना, उसको भी जेल भेजे। मैं इसको सपोर्ट करने नहीं बैठा। मैं कह रहा हूँ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं याद? रुमाना जी, मेरी बात सुनिए। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, चाहे मेरी आस्था हो, चाहे हिंदू भाइयों की, मुसलमान, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, डराने की और धमकाने की राजनीति हो रही है, वो पूरा देश समझ रहा है। बुलडोजर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों पर चलता है? जिन्होंने कुवैत में हुआ जो ठीक हुआ, कुवैत ने जो किया वो ठीक किया कि गलत किया? देखिए, जो सारी चीजें चल रही हैं वो उनके नबी का मामला है। हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कुछ नहीं जानते। गलत हुआ इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? क्या आप कुवैत में जो आवाज उठी है उसे कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे बताइए ना, कुवैत में क्या हुआ आपको पता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, नेपाल में क्या हुआ वो सही हुआ? नेपाल में सपोर्ट कर रहे हैं ना, दूसरी कंट्री में बता रहा हूँ। कुवैत में क्या हुआ बताइए ना बिलाल खान, बोलिए। मुझे नहीं मालूम है तो मैं आपको पर्ची पास कर दूंगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि कुवैत में क्या हुआ है। क्या हुआ है विशाल जी कुवैत में? वहाँ पर जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है और प्रवेश अब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। सवाल ये है कि वकील साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वकील साहब, भारत दुनिया का सबसे पुराना और मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र को जन्म देने वाला भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमने तो दुनिया को लोकतंत्र दिया है। 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है। हमने तो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दिया है। रूबिका जी, हमने तो दुनिया को जब जब समस्या पड़ी तब तब आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया है। और आधुनिक भारत में संविधान हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। उसी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका पर आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रशासन पर विश्वास नहीं करेंगे। एक तरफ आप हाथ में संविधान लेकर संविधान की दुहाई देंगे और दूसरी तरफ आप उसी संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसको आप सरासर मानने से इनकार कर देंगे। नहीं तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली, जस्टिस ए.पी. शाह, जस्टिस के. चंद्रू, जस्टिस मोहम्मद अनवर, शांति भूषण भी आ गए, इंदिरा जयसिंह भी आ गई, फिर चंद्रोदय सिंह भी आ गए हैं, श्री राम पंचू भी आ गए, प्रशांत भूषण भी आ गए, आनंद ग्रोवर भी आ गए। सब तो सीनियर एडवोकेट्स हो गए। खत लिखा है और इन्होंने कहा है कि ये बुलडोजर क्यों चला रहे हैं भाई, ये तो इलीगल डिटेंशन है, गलत काम है। बुलडोजिंग द रेजिडेंस एंड पुलिस वायलेंस ऑन प्रोटेस्टर्स एंड दोज इन पुलिस कस्टडी following the protest against certain objectionable remark by BJP spokesperson is highly objectionable. ऐसा कह रहे हैं रूबिका जी। आप कानून और संविधान का जिक्र कर रहे थे, ये सारे तो जज हैं, बड़े पढ़े लिखे कानून के जानकार हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मामला न्यायालय में आएगा तो न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार तो करिए।
पहले से एक इकोसिस्टम बनाने की क्या जरूरत है कि एक पक्ष ये हो रहा है, गलत है, वीडियो फुटेज हैं, तमाम रिपोर्ट हैं। और अभी आपने एक्ट का हवाला दिया, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 का क्लास 27, गैंगस्टर एक्ट 2014, और अभी आपने बयान चलाया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कह रहे हैं कि जो अवैध है, इलीगल है। मैं तो पूछना चाहता हूं एक भी लीगल स्ट्रक्चर गिराया गया हो? नोटिस तो कोई दिया नहीं, दो अब नोटिस का उत्तर सुन लीजिए। 26 मई 2022 को नोटिस दिया जा चुका था, उपलब्ध नहीं हुए थे। नोटिस नहीं गया, जानकारी के लिए नहीं हुआ कोई नोटिस भी। अभी उन्होंने बताया उनकी बेटी का इंटरव्यू आप सुन लेते, मेरा कोर्ट नहीं, उनकी बेटी ने कहा कि हमने वहां पर जो है फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि हम इसका हिस्सा नहीं है, ना मेरे फादर हिस्सा है, और ना उस वक्त जब ये वो सारी पत्थरबाजी चली थी हम लोग घर पर थे। उनकी बेटी का इंटरव्यू है, ये मेरा कहना नहीं है। बात बताइए, आफरीन फातिमा के घर की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो एकदम साफ सुथरा कानून के दायरे में बना हुआ मकान था, ये आप जिम्मेदारी लेते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर? नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं ये अच्छा, आप जिम्मेदारी नहीं अगर लेते? आप किसी का घर तो अगर मेरा भी मेरे सुनिए, मेरे ही देश में मेरे लोगों हमारे लोगों का घर तोड़ा जाएगा तो हम इस पर बोलेंगे नहीं क्या? एक ही तरफा कार्रवाई होगी, क्यों नहीं दूसरे लोगों पर जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई, उनको जेल भी नहीं भेजते? नई जिससे भावनाएं हमारे आहत हो रही है उनको बाहर छोड़ रखा आप लोगों ने, जानबूझ के आप उसको प्रोवोक करा रहे हैं। मुसलमान सबको पता है, देश का हो या पूरी दुनिया का हो, अपने नबी के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन जानबूझ के आप उसको करते हैं। अच्छा, मुसलमान नबी के बारे में ना हिंदू दंगा चाहता, तो लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा हो। आप चाहते हैं? क्या नहीं चाहते? हम तो चाहते नहीं, बिल्कुल टेंशन पैदा नहीं। हम तो चाहते हैं जैसे चल रहा है देश के अंदर साफ सुथरा माहौल रहना चाहिए। पहले से इकोसिस्टम क्यों तैयार किया जा रहा है? सबसे ज्यादा हमें विश्वास है, राम मंदिर का मसला हो, हमने नहीं माना हो तो कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जिस तरीके से हमने राम मंदिर का फैसला माना, जो कोर्ट का फैसला होगा, हर चीज को ज्ञानवापी पर जो सर्वे हुआ उसको भी माना गया। ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ, जो आप पहले कह रहे थे आप नहीं मानेंगे, ये कर देंगे, वो क्या हुआ? बिलाल खान, मुझे ये बताइए, पत्थर हाथ में लेकर जुमे की नमाज के बाद कौन आया था? जो लोग आए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उनका समर्थन तो कार्रवाई हो रही है ना? कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि गैर कानूनी तरीके से मकान बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैंने 4 आपको एक्ट पढ़ा दिए हैं, वो 4 एक्ट वापस पढ़ के दिखाऊं आपको? कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से पत्थर के नाम पर वो कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। पूरी दुनिया में भी मैसेज गलत जा रहा है कि अगर आप कोई पत्थर चलाता है तो पूरे घर में जो लोग रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।